बड़ा एहसान है। कायनात में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना मेरे नबी अपनी उम्मत के लिए रोए हैं। हाँ, कितना दर्द उम्मत का है। वो कहा था किसी ने, आ गए कब्र में भी छुड़वा ले, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हाँ, रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। बहुत हो जाएगा अगर हुजूर नौकरी के लिए रख ले। हुजूर के अलावा हमारा कोई हमदर्द नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। हुजूर कितने हमदर्द हैं उम्मत के। हुजूर के विसाल का वक्त आया ना, मलकुल मौत आए, दरवाजे पे आके खड़े हो गए। जो लोग कहते हैं नबी बड़े भाई की तरह है, वो तारीख उठा के बताएं, किसी के दरवाजे पे इजाजत लेते हुए मलकुल मौत को देखा या सुना है? कोई तारीख है कि मलकुल मौत ने किसी की चौखट पे जाके इजाजत ली हो? कोई तारीख नहीं है सिवाय आमीना के लाल के। महबूब की चौखट पे मलकुल मौत खड़े हैं, कह रहे अंदर आने की इजाजत दी जाए। खातून जन्नत बाप के पास बैठी है। अब्बा कोई देहाती लगता है, अंदर आना चाहता है। महबूब ने फरमाया बेटी देहाती नहीं है, ये वो है जो बेटियों को यतीम कर देता है, ये वो है जो घरों के वारिस ले जाता है, ये वो है बेटी जो औलाद को माँ बाप से जुदा कर देता है। हाँ, ये वो आया है जो भाई को बहन से, बहन को भाई से, माँ को बेटे से, बेटे को माँ से, बाप को औलाद से दूर कर देता है। अब्बू जी कौन है? फरमाया मलकुल मौत आया है, बेटी अंदर आने की इजाजत दे दो। मलकुल मौत आए। या रसूल अल्लाह, रब ने पैगाम भेजा है और आपको बुलाने के लिए भेजा गया है। मेरे महबूब ने फरमाया ठहरो, अभी जिब्रील आते होंगे, अभी जिब्रील आते होंगे। इतने में जिब्रील आ गए। महबूब, रब ने पूछा है महबूब तेरा क्या हाल है? कितनी बड़ी बात है। मलकुल मौत इंतजार में है, जिब्रील कह रहे हैं रब ने भेजा है और पूछा है कि क्या हाल है। आका फरमाते हैं जिब्रील ठीक है, लेकिन एक बेचैनी है। कहा क्या? हुजूर फरमाए ना, महबूब बताए ना क्या बेचैनी है। जिब्रील मैं तो चला जाऊंगा, मलकुल मौत मुझे लेने के लिए आया है। तो जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब ने हुक्म दिया है कि अगर मेरे महबूब की मर्जी आने की ना हो ना, तो कह दे जिंदगी किसी से उधार नहीं लानी है, जितनी तू चाहेगा उतनी उम्र बढ़ा दी जाएगी। क्या कहने, बता क्या चाहता है? आका ने क्या कहा? जिब्रील बात यहां रहने की नहीं है, मैं खुद रब की बारगाह में जाना चाहता हूं, लेकिन एक फिक्र खाई जाती है, अगर मैं चला गया तो कहीं मेरी उम्मत पे अजाब तो नहीं आएगा? अगर मैं चला गया तो मेरी उम्मत जमीन में तो नहीं धसाई जाएगी? जिब्रील अगर मैं चला गया और मेरी उम्मत ने गुनाह किया तो इनके चेहरे तो नहीं बिगाड़े जाएंगे? जिब्रील जरा बताना, मैं चला गया तो मेरी उम्मत में पत्थर तो नहीं बरसाए जाएंगे? जिब्रील गए, मालिक तेरा महबूब पूछ रहा है, मैं चला गया मेरी उम्मत का क्या बनेगा? अब जिब्रील पलट के आए, जाओ मेरे महबूब से जाके कह दो, महबूब परेशान ना हो, हम तेरी उम्मत के लिए वादा करते हैं, अगर कोई उम्मती तेरा मरने से 1 साल पहले गुनाह से तौबा कर लेगा, हम उसके सारे गुनाह बख्श डालेंगे, हम उसके सारे गुनाह बख्श डालेंगे। महबूब कहते हैं मालिक ये किसे पता चलेगा कि मेरे मरने का 1 साल रह गया है? ए अल्लाह सौदा और थोड़ा सस्ता कर दे, और थोड़ा सस्ता कर दे। रब ने फरमाया महबूब जा, कोई मरने से 1 महीना पहले अगर गुनाह से तौबा करेगा हम उसके गुनाह बख्श देंगे। कहते मालिक और सस्ता सौदा कर। फिर आवाज आती है, महबूब वादा करते हैं जो 8 दिन पहले तौबा करेगा हम उसके भी सारे गुनाह बख्श देंगे। का मालिक और सस्ता सौदा कर। फिर आवाज आती है, ए महबूब जो मरने से 1 दिन पहले अपने गुनाहों से तौबा कर लेगा हम उसको भी माफ फरमा देंगे। कहेंगे मालिक तू तो करीम है, सौदा और सस्ता कर दे। फिर रब ने कहा महबूब अगर कोई बंदा आखिरी सांस लेते वक्त
तौबा कर लेगा हम उसके गुनाह बख्श देंगे। रब का करम देखिए और मुस्तफा की मोहब्बत देखिए। आका कहते हैं कि या अल्लाह और सोता सस्ता कर दे। रब ने फरमाया ए मुस्तफा, हाँ जब मौत का वक्त होता है, सकरात का आलम होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, शायद कोई जबान से तौबा ना कर सके, जबान बंद हो जाए, महबूब वादा करते हैं सिर्फ गुनाहों पे शर्मिंदा हो गया हम उसको भी गुनाह माफ कर डालेंगे। अल्लाह अकबर। अब अपने नबी का करम देखिए। मेरे नबी कह रहे हैं ए मेरे परवरदिगार, ये तो वो लोग थे जिन्हें तौबा की तौफीक हो जाएगी, जो शर्मिंदा हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी तो होंगे जो तौबा भी ना कर पाएंगे, शर्मिंदा होने तक का मौका नहीं मिलेगा, दुनिया छोड़ जाएंगे। रब ने फरमाया महबूब, जो जमाने में, जो जिंदगी में शर्मिंदा होके आएंगे उसे अपने करम से माफ कर दूंगा, और जो बिना तौबा के आ जाएंगे उसको तेरी शफाअत से कयामत में माफ कर दिया जाएगा। ये हुजूर का करम है। आज उम्मत की जिम्मेदारी बनती है अपने हुजूर से प्यार करें, अपने हुजूर से प्यार करें, बेटियों को दीन दें, बेटियों को तालीम दें। बड़ा बाप वो नहीं है जिसने बेटी को इंजीनियर बनाया है, बड़ा बाप वो है जिसने बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया है। हाँ, सभी को मर जाना है, सबको मरना है, कोई यहाँ पे रखा नहीं रहेगा। हाँ, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, सभी को मिट्टी में जाना है। भाई तैयारियां करें, तैयारियां करें। 2 दिन में तैयारी नहीं होती है, 2 दिन में तैयारी नहीं होती है, पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। बहनों को नेक बना लो, बेटियों को आलिमा बना लो, कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो। अक्सर होता क्या है ना, हम लोगों के बीच में ना सारा फोकस बेटों पे किया जाता है, बेटों पे किया जाता है। सबकी कोशिश ये रहती है बेटा कामयाब हो जाए, क्यों कि बुढ़ापे का सहारा है। यही सोच के 2-4 करोड़ लगा देता आदमी बेटे पे, और बेटी को वही ये बेले फेले में सेरे फेले। चल क्यों कहते हैं ये तो पराए घर जाना है, इसलिए बेटी पे गौर नहीं किया जाता। तुम नहीं जानते, बेटे पे इसलिए मेहनत करते हो कि ये बुढ़ापे का सहारा है, और बेटी को इसलिए नजरअंदाज कर देते हो कि उसे पराए घर जाना है। ये मत सोचा करो, ये सोचा करो बेटे अगर दुनिया का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं, बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। बेटियों के हुकूक हैं आपके ऊपर, हक है बेटी का। डायरेक्ट निकाह करने वाला जन्नती नहीं है। बेटी के 3 हक हैं आपके ऊपर। नंबर 1, बेटी पैदा हो, उसका नाम अच्छा रखो। नंबर 2, उसे तालीम अच्छी दो, तरबियत उसकी अच्छी हो। नंबर 4, फिर उसको इज्जत से अपने घर से रुखसत करो। जिसने ये 3 काम पूरे कर लिए, महबूब फरमाते हैं वो अकेला नहीं रहेगा, मेरा हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल होना है उसको। तो आखिरत के लिए तैयारियां करें। और ये जो फितना फैल रहा है ना, इर्तिदाद का फितना हो या बेगैरती का फितना हो, दीन से फिरने का फितना हो, ये सिर्फ इस बुनियाद पे हमने बेटियों को दीन नहीं सिखाया। अगर हम बेटियों को दीन सिखा देंगे, इश्क इनके सीने में आ जाएगा ना, फिर किसी की बेटी मुर्तद नहीं होगी, बेशक फिर किसी की बेटी मुर्तद नहीं होगी। हाँ, सरकार रईसुल अत्किया फरमाते हैं कि इसका सिर्फ सच्चे बाप का एक ही तरीका है कि अपनी बच्चियों को मुस्तफा का इश्क सिखाओ, इश्क सिखाओ। जब इश्क सीने में आ जाएगा ना, तो दुनिया का कोई कुत्ता इन्हें गाड़ी का लालच देके, सोने का लालच देके खरीद नहीं सकता है। अगर तेरी मेरी बेटी कुरान की कारिया होगी, हदीसों की आलिमा होगी, दीन पढ़ा होगा, शरीयत सीखी होगी, बड़े से बड़ा कुत्ता अगर दौलत का ढेर लेके आएगा तो कहेगा जा चला जा। ये बेटी ठोकर मार के कहेगी, वो साफ इनकार कर देगी कि तुझे क्या लगता है हमें ये सोना खरीद सकता है, हम मुस्तफा के नाम पे बिक चुके हैं, अब दुनिया की कोई भी दौलत हमें खरीद नहीं सकते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, पढ़ेंगे बेटियों, पढ़ाएंगे बेटियों को, बोलो पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह दीन सिखाएंगे बेटियों को इंशाअल्लाह। बापों से एक गुजारिश है, आप बेटों को कुरान पढ़ा लो और साथ बेटी को कुरान पढ़ा लो। ये मुशाहिदा है हमारा, बेटा जब भी कुरान पढ़ता है ना, बंद किया रखा चला गया, लेकिन बेटी जब भी कुरान खोल के बैठेगी
और तूने उसे पढ़ाया होगा ना, तो उसे कुरान के सफ़हात में बाप का चेहरा नजर आएगा। सुभान अल्लाह। जब भी वो कुरान रखेगी ऐसे नहीं रखेगी, जब कुरान बंद करेगी मालिक मेरे बाप को जन्नत अता फरमा देना, उसने मेरे लिए तालीम के रास्ते आसान किए, अल्लाह मेरे बाप को जन्नत अता कर देना। ये फायदा होता है बेटियों को पढ़ाने का। पढ़ाएं बेटियों को। मैंने पहले ही बात कह दी है, बेटे दुनिया का सहारा होते हैं, बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। और ये सोच के उन्हें लावारिस न करना कि बेटी पराया धन होती है, पराया धन होती है। बेटियां रोती रहती हैं सोच के कि हमारा क्या है। बाप कहता था पराए घर जाना है, ससुराल गई तो वो कहते हैं पराए घर से आई है। ये बताओ इसका अपना घर कौन सा है? अपना घर कौन सा है? मेरे भाइयों, आपसे इतनी गुजारिश है, बेटियों को इज्जत से रखा करो, मोहब्बत से रखा करो। इन्हें परदेश का एहसास मत होने देना, इन्हें पराया का ख्याल तक मत आने देना। बेटियों को कभी एहसास मत होने देना कि वो पराई है। अपनी बेटियों को ना मोहब्बत से रखा करो। जब कोई बेटी पे हाथ उठाता है ना, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं ये सोचता हूँ कि ससुराल तो रब जाने कैसी मिलेगी, कम से कम बेटियों को घर में तो प्यार दे लिया करो। बेशक। बाप के घर रह के अगर बेटी को प्यार नहीं मिला तो क्या गारंटी है कि जहां कोई अपना नहीं वहां प्यार मिलेगा? अपनी बेटियों को अपने घर बैठा के इज्जत से लुक़मे खिलाया करो, मोहब्बत से खिलाया करो, बेटी कह के आवाज दिया करो। इसलिए कि नहीं जानते हैं जिस घर में ये सुर्ख जोड़े में जाएगी, रब जाने इसे ठोकर खा के लुक़मे मिलेंगे या गाली सुन के लुक़मे मिलेंगे, ये रो के खाना खाएगी या हंस के इसे कोई खाना खिलाएगा, कोई कुत्ते की निगाह से उसे देखेगा या शहजादी की नजर से कोई देखेगा। इसलिए बेटी वालों से गुजारिश है, बेटियों को शहजादी बना के रखा करो। और बेटियां खुद को खुद बखुद शहजादी समझती हैं, वो कभी बाप से कभी बड़ी फरमाइश नहीं करती हैं, अपने बाप से उसकी वुसअत से ज्यादा सवाल नहीं करती हैं। अगर बाप करीब होता है एक ही जोड़ी में 4 ईदें कर लेती हैं, कभी नए कपड़े का सवाल नहीं करती हैं। ये बेटियां होती हैं खुदा के लिए, यहाँ तुम इनसे प्यार करो, आखिरत में ये तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें जन्नत तक लेके चलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बेटी कहती है अब्बा मुझे पढ़ाओ, तो कहता हाँ तू पढ़ेगी, रोटी पकाती रहे। नहीं, बेटियों को दीन दो। और इसलिए नहीं कि ये मदरसे में पढ़ाएं, इसलिए नहीं कि ये दरसगाह खोले, इसलिए नहीं कि इनका भी कोई इदारा हो, सिर्फ इसलिए कि अगर हमारी बेटी को हदीस आती होगी तो अपने 7 साल के बेटे को रोज हुजूर की एक हदीस सुनाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे जैसे जवान होता जाएगा वो डांसर नहीं बनेगा, गुलामे मुस्तफा बन के तैयार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ, इसलिए कि बेटियां आलिमा होंगी तो फिर मुआशरा तबाह नहीं होगा। ये इल्म की कमी है कि आज बच्चा रोता है, माएं मोबाइल चला के हाथ में दे देती हैं। आज बच्चा रोता है, गाने बजा के हाथ में देती हैं, सीरियल लगा के छोड़ देती हैं, खुद बातें करने लग जाती हैं। फिर बेटा जैसे जैसे होश संभालता है, या तो गाने बजाता है, या डीजे बजाता है, या डांस करता है, या माँ बाप को गालियां देता है, तो गलती मौलवी की नहीं है, गलती माँ की है कि जब ये छोटा था रोया था, इसे गाने बजा के मोबाइल नहीं देना था, बल्कि इसे सीने से लगा के नात की लोरी देनी थी, सलाम पढ़ के सुनाना था और ये कहना था मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ये तब होगा जब हमारी बहन बेटियों को दीन आता होगा, जब बहन बेटी को दीन आता होगा। अगर दीन नहीं आएगा तो घर तबाह होगा, घर तबाह होगा। गैर आलिमा से, खास करके उजड से, किसी आजाद ख्याल से निकाह करने का मतलब जानते, बर्बादी घर की। अगर दौलत किसी घर का सुकून होता तो आप ये बड़े बड़े जो स्टार बने घूम रहे हैं ना, तो इनकी हिस्ट्री पढ़ो